तो चुनावी चौर में अगली बड़ी खबर जो है जिस पर हम बात करेंगे वो है जयंत चौधरी से जुड़ी हुई। जी हां, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। कभी एक दूसरे के साथ ही रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब बयानबाजी हो रही। अखिलेश यादव ने शनिवार को सहारनपुर की पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी के शामिल नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा। दरअसल जयंत चौधरी को पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में शामिल होना था, उसका ऐलान भी हो गया था, लेकिन जयंत मंच पर नहीं दिखे। अखिलेश यादव ने लिखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर जी रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में जयंत हिस्सा नहीं ले पा रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं है। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। वहीं सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने भी आज कहा कि जयंत चौधरी भटक गए हैं, वापस आएंगे। हालांकि अखिलेश भी कोई बड़ा बयान देने से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं और ऐसा महसूस कराना चाह रहे हैं जयंत चौधरी को कि उनके प्रति अभी भी उनके दिल में हमदर्दी है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये घालमेल चल रहा है, चुनावी रण की रणभेरी बच चुकी है और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल पहले थे और अब साथ एनडीए का दे रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, ऐसे में जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव का जो ये एक्स पर आया है पोस्ट, ये उनके प्रति सहानुभूति है या उनके ऊपर कटाक्ष है या फिर दबे स्वर में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को वापसी यानी घर वापसी का एक तरीके से देखा जाए तो निमंत्रण है? ये एक तरीके से अखिलेश का दो बातों में देखिए तो कटाक्ष है, यूँ ऊपरी देखिए, और दूसरा एक पासा भी फेंका गया। दोनों बातें हैं। एक और वो कह रहे हैं कि अपमान का घूंट पी रहे हैं, सहारनपुर के मंच पर नहीं पहुंचे और उस मंच पर नहीं पहुंचे जहां पर उनके ही प्रत्याशी के लिए वहां पर सभा के हो रही थी पीएम मोदी की, और उसमें सहारनपुर में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा अपमान का घूंट पी रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो गठबंधन नहीं करती है, गांठ बंधन करती है, माने गांठ बांध लेती है। और दूसरी चीज़ उनका ये भी है, उनको एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जयंत चौधरी छोटी, तो उनकी कोई हैसियत भी नहीं मानी गई। मैंने दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी कह दिया। ये सब कहते हुए और एक बात और भी है कि जब सपा से इनका गठबंधन था तो जयंत रोज बोलते थे 7 सीटें देने की बात की थी। आज इनको सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, बागपत और बिजनौर, बस। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या जयंत चौधरी भी खुश नहीं है इस बातों से। मथुरा इनकी सीट थी जहाँ से खुद लड़ते थे, वो सीट फिर हेमा मालिनी को दे दी गई जबकि ये चाहते थे। तो सवाल केवल ये उठा, इतना ही नहीं है, जयंत चौधरी के साथ यहाँ ये व्यवहार है और आरोप ये है कि वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान को पूरी सत्ता दे दी जाती है और उनके जो चाचा प्रशांत है उनको एक किनारे, पासवान को एक किनारे कर दिया जाता है। तो जयंत चौधरी को लेकर के एक तरीके से सहानुभूति तो नहीं है, बल्कि ये भी है कि अखिलेश का एक उदारवादी रवैया, भैया अगर अभी भी कुछ समझ में आ जाए तो ठीक। क्योंकि एक बात और भी है, जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से जो उनके समर्थक है, खासतौर से जाट किसान नाराज है, वो नहीं चाहता था। अब वो उनका फैसला, वो कह रहे भाई बड़ा दिल करना पड़ता है और भारत रत्न दे दिया, लेकिन जाट नहीं खुश है। क्योंकि जो किसान आंदोलन को लेकर के जाट से और मोदी की जो सरकार है उससे जो दूरियां बनी है, उसे जाट अभी भी नाराज है और वो इनके एक्शन को सही नहीं मान रहा। दूसरी चीज़ जो मुस्लिम है, क्योंकि ये अजगर खेलते थे माइनॉरिटीज़ और वो सब गुर्जर और जाट हो, तो अब वो जो अगर वो रूप देख लिया जाए तो मुस्लिम तो जो पहले जाट और मुस्लिम एक साथ हो जाया करते थे कि भाई हम लोग एक साथ मिलकर करें, तो मुस्लिम भी अब नाराज़ हो गया जयंत से। अगर ये क्वेश्चन बन गए कि जाट और मुस्लिम फिर एक हो गए तो फिर निश्चित रूप से समस्याएं और खड़ी होंगी। लेकिन ये बात तो सही है कि जयंत के सामने एक नहीं अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और देखा जाए तो लगातार राजनीति के क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि जो उनके दादाजी को जो भारत ने मिला उसके एवज में इन्होंने उनका साथ दिया है। जी